Welcome all the students. I am Dr. H.S. Kumar from Government College Ajmer. जैसा कि हम देख रहे थे रेजिडेंशियल स्टेटस, तो हम उसके आगे चलते हैं। हम देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस इसलिए देखते हैं क्योंकि टैक्स का भार निवासी स्थिति पर निर्भर करता है। यदि वह निवासी स्थिति होगा तो उसकी टैक्स का भार डिफरेंट होगा, और अनिवासी होगा तो दूसरा टैक्स लायबिलिटी उसकी क्रिएट होगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि निवासी को हम किस प्रकार देखते हैं। निवासी दो प्रकार के मैंने बताया आपको, एक तो निवासी और दूसरा अनिवासी। निवासी दो प्रकार के होते हैं, साधारण निवासी और असाधारण निवासी। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म और कंपनी, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस किस प्रकार देखते हैं। अब आज हम देख रहे हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी कर का भार। तो साधारण निवासी होगा तो कैसे टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, असाधारण निवासी होगा तो कौन कौन सी इनकम उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी, और अनिवासी होगा तो क्या पोजीशन होगी उसकी टोटल इनकम की। तो ये देखिए, यदि वह साधारण निवासी है तो उसकी समस्त जो भी उसकी जितनी भी टैक्सेबल इनकम है वो सारी इनकम टैक्सेबल उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। मीन्स यदि साधारण निवासी होगा तो जितनी भी उसकी टैक्सेबल इनकम है वो सभी समस्त योजनाएं उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। और यदि वह असाधारण निवासी है तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे उसकी इनकम को हम टोटल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो ये इनकम को अलग अलग बांटा है कि वह उसने कहाँ एक्रूड की और कहाँ रिसीव की। क्योंकि यदि इंडिया में एक्रूड की है तो उसके अकॉर्डिंग, और यदि इंडिया के बाहर एक्रूड की है और रिसीव्ड इंडिया में की है तो टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। तो ये देखिए, भारत में उपार्जित यानी उन्होंने एक्रूड की है इंडिया में, और रिसीव कहाँ किया, इंडिया में रिसीव की है। इसका मतलब भारत में एक्रूड की और भारत में रिसीव की है तो क्या पोजीशन होगी। और यदि भारत में एक्रूड की है लेकिन उसने रिसीव कहाँ की, भारत से बाहर फॉरेन में रिसीव की है तो क्या पोजीशन होगी। और यदि उसने फॉरेन में रिसीव की है इनकम, यानी ये देखिए आप, यदि उसने फॉरेन में एक्रूड की है और रिसीव कहाँ की है, भारत में, तो क्या होगा। ऐसे हम अभी देखते हैं, आपको इस टेबल से जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, यदि ये 5 कंडीशन दे रखी है मैंने, और यहाँ आप देखिए तो टैक्स लायबिलिटी कैसे क्रिएट होगी। ये निवासी पोजीशन है तो मैंने आपको बताया समस्त कर योग्य आय टोटल इनकम में इंक्लूड की जाती है। इसका मतलब जितनी भी पांचों इनकम है ये कहीं भी एक्लूड की हो और कहीं भी रिसीव की हो, मीन्स भारत में एक्लूड की है और भारत में रिसीव की है, भारत में एक्लूड की है लेकिन रिसीव कहाँ की है, फॉरेन में, या फॉरेन में रिसीव एक्लूड की है और इंडिया में रिसीव की है, या फॉरेन में एक्लूड की है और फॉरेन में ही रिसीव की है, यानी समस्त कर योग्य आय उसकी इंक्लूड की जाएगी। तो ये देखिए, पूरी जो 5 इनकम बता रखी है आपको वो समस्त निवासी की पोजीशन में टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। क्लियर। अब देखिए आप असाधारण निवासी, तो फर्स्ट इनकम कौन सी है, भारत में उपार्जित, यानी उसने उपार्जित का की है भारत में और रिसीव भी भारत में की है, तो वह भी यहाँ असाधारण निवासी में टैक्सेबल होगी। ये जो राइट के निशान है इट मींस यह टैक्सेबल इनकम यहाँ इंक्लूड की जाएगी टोटल इनकम में, और जहाँ क्लोज का निशान है टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो आप देखिए, भारत में उसने इंक्लूड की है और भारत में रिसीव की है तो इंक्लूड की जाएगी। सेकंड, भारत में इंक्लूड की है लेकिन रिसीव कहाँ की है, फॉरेन में, तो भी इंक्लूड की जाएगी। थर्ड इनकम देखिए आप, उसने विदेश में उपार्जित की है लेकिन रिसीव कहाँ की है, भारत में, तो इंक्लूड की जाएगी। फोर्थ पोजीशन, विदेश में उपार्जित की है उसने और विदेश में ही प्राप्त की है लेकिन ऐसी इनकम है जिसका बिजनेस कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, भारत से कंट्रोल हो रहा है। तो यदि भारत से कंट्रोल हो रहा है उस बिजनेस की इनकम है फॉरेन में उपार्जित करता है, फॉरेन में ही रिसीव करता है, तो भी
असाधारण निवासी की पोजीशन में टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। और लास्ट सिचुएशन, विदेश में उपार्जित और विदेश में प्राप्त, यानी फोर्थ पोजीशन है सेम वही है लेकिन इनकम चेंज हो गई। फोर्थ पोजीशन में तो व्यापार कहां से कंट्रोल हो रहा है, भारत से, इसको छोड़कर अन्य कोई साधन से इनकम हुई है वह फिफ्थ पोजीशन में है और वह इंक्लूड नहीं की जाएगी। क्लियर? अब देखते हैं हम अनिवासी की स्थिति में टैक्स स्तर का भार कैसे देखेंगे, कौन कौन सी इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा। तो फर्स्ट 3 जो पोजीशन दे रखी है, ये देखिए, भारत में उपार्जित और भारत में प्राप्त। नेक्स्ट है भारत में उपार्जित है और विदेश में प्राप्त, यानी एक्लूड किया हमने इंडिया में और इंडिया में रिसीव हुई है टैक्सेबल, विदेश में रिसीव हुई है टैक्सेबल, और विदेश में यानी फॉरेन में उसने एक्लूड की है लेकिन रिसीव का की उसने इंडिया में, तो वह अनिवासी की पोजीशन में कर योग्य इनकम होगी। वापस देखिए आप, निवासी स्थिति में समस्त कर योग्य आय शामिल होती है। असाधारण निवासी की स्थिति में जो फिफ्थ पोजीशन है वह इंक्लूड नहीं होती है और अनिवासी की स्थिति में फोर्थ वाली और फिफ्थ वाली पोजीशन को इंक्लूड नहीं करते टोटल।